आप सभी का जेम क्लासेस द्वारा संचालित निःशुल्क क्लास में स्वागत है। और आज हम करंट अफेयर्स का एक टॉपिक ले रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है राफेल विमान। राफेल विमान, राफेल एयरक्राफ्ट। और राफेल एयरक्राफ्ट का या राफेल विमान का आपने जैसे नाम तो सुना ही होगा, इसके बारे में और भी कई बातें सुनी होगी, पढ़ने को मिल रही है, मीडिया में काफी हाईलाइटेड है ये एयरक्राफ्ट, ये विमान। तो ये क्या है और इसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। और करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो पहले आप जरा देख लीजिए कि राफेल विमान दिखने में कैसे दिख रहा है। आप इधर साइड में देख रहे हैं राफेल विमान का फोटो। तो ये ऊपर वाला फोटो है, ऊपर से वो कैसे दिखता है, या एक तरफ से वो कैसे दिख रहा है, दूसरी तरफ यानी नीचे से वो कैसे दिख रहा है। तो नीचे की भी ये फोटो है, आप देख रहे हैं। तो इसकी फोटो देखने से आपको थोड़ा सा ये तो लग रहा होगा कि बाकी जो हवाई जहाज की आप फोटो देखते हैं या हेलीकॉप्टर की फोटो देखते हैं उससे ये डिफरेंट है। यानी इसका मतलब ये न तो हेलीकॉप्टर है जो अपन अक्सर बैठ के जाते हैं, यात्री जो हेलीकॉप्टर होते हैं, या जैसे यात्री विमान होते हैं कि दिल्ली से मुंबई जाना, आपको हवाई जहाज में बैठ के जेट एयरवेज की फ्लाइट में बैठ के जा रहे हैं, उस तरह का हवाई जहाज जो है, यात्री हवाई जहाज जिसे कहते हैं, वो भी इस तरह ऐसा दिखाई नहीं देता है ना, नए हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। ये कुछ अलग ही तरह का विमान है। तो इसलिए अब इसकी विशेषताएं भी अलग होगी। और क्या क्या विशेषताएं हैं जरा यहाँ पे पहले तो आप ये जान लीजिए ये क्या है। क्या है तो इसमें यह एक लड़ाकू विमान है। लड़ाकू विमान, फाइटर एयरक्राफ्ट। क्या है ये? लड़ाकू विमान है, यानी ये ऐसा विमान जो लड़ने के काम में आता है। भाई आपने जिस फ्लाइट को देखा है, जिस फ्लाइट में हवाई जहाज में बैठकर आप दिल्ली से मुंबई गए, वह लड़ने के काम में नहीं आती, वो तो यात्रियों को एक शहर से दूसरे शहर छोड़ने के काम में आ रही है। इसी तरह जो हेलीकॉप्टर आपने देखा है, आप बैठे होंगे कभी, नेताजी वगैरह आते रहते हैं, गांव में भी आते हैं हेलीकॉप्टर से, आए मुख्यमंत्री आए सब हेलीकॉप्टर से। तो वो हेलीकॉप्टर भी है तो विमान, वो भी विमान की श्रेणी में आता है, लेकिन क्या है, वह लड़ाकू नहीं है, लड़ने के काम में नहीं आता, वो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के काम में आता है। लेकिन ये जो विमान है राफेल, ये राफेल विमान लड़ने के काम में आता है, इसलिए इसको लड़ाकू विमान कहते हैं, है ना। अब इसमें आगे चलेंगे तो इसका निर्माण किसने किया? निर्माता, कंपनी का नाम कौन सी कंपनी है? डेसोल्ट एविएशन। एकदम आपको नाम याद रखना है, डेसोल्ट विमानन, हिंदी में विमानन कहेंगे और इंग्लिश में इसको कहेंगे जैसे डेसोल्ट विमानन को एविएशन भी कह सकते हैं। आपके एग्जाम में एविएशन भी लिखा हुआ आ सकता है, विमानन को एविएशन कहते हैं इंग्लिश में। तो जिस कंपनी ने इसका निर्माण किया वो डेसोल्ट विमानन कंपनी है, डेसोल्ट एविएशन कंपनी। जैसे भाई अलग अलग कोई भी प्रोडक्ट होती है तो उसकी निर्माता कंपनी होती है ना। जैसे बस बनाई तो टाटा मोटर, तो यानी टाटा ने बस बनाई है? आपके पास मोटरसाइकिल है तो किसने बनाई? हीरो कंपनी ने बनाई या होंडा कंपनी ने बनाई। वैसे ही इस विमान का जो निर्माता है, जो मैन्युफैक्चरर है, वह है डेसोल्ट एविएशन, इस कंपनी का नाम है। कहां, किस देश में? फ्रांस, यूरोप का एक देश फ्रांस, बहुत ही संपन्न देश फ्रांस। फ्रांस में एक कंपनी है डेसोल्ट एविएशन, डेसोल्ट विमानन, उसने इस विमान का निर्माण किया है। अब ये क्या होता है, इसकी विशेषताएं बताते हैं आपको। ये एक सीट वाला, या इसमें जाएंगे आप तो सीटें, यानी इसमें सीटें कितनी होती? एक या दो। ऐसा नहीं है हवाई जहाज की तरह 300 सीटें हैं, 500 सीटें हैं। इसमें सीटें ही दो ही होती है। हेलीकॉप्टर आप देखेंगे तो आगे 2 सीट होती है, आगे 1 सीट होती है, 3 सीट आगे होती है, 3 पीछे होती है। या बड़ा हेलीकॉप्टर तो उसमें ज्यादा होती है सीटें।
लेकिन यहां क्या है, या तो एक होगी या दो होगी, इसमें सीटें ज्यादा नहीं है। तो ये दो, एक सिंगल सीटर या डबल सीटर, बस इसमें ये एक विशेषता। अच्छा, इसका आप स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं। अब जैसे इस फाइटर एयरक्राफ्ट के बारे में और जानेंगे। एक विशेषता है कि ये मिसाइल से लेस है। मिसाइल लेस, मिसाइल का मतलब आप समझते हैं ना, प्रक्षेपास्त्र। मिसाइलें ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है हिंदी में भी, होगा सीधा। प्रक्षेपास्त्र लिखे या नहीं लिखे, अब प्रक्षेपास्त्र या मिसाइलें क्या होती है जरा समझ ले, इसको शॉर्ट में बता देता हूं। पुराने जमाने में रामायण और महाभारत के समय में आपने तीर के बारे में सुना होगा और देखा होगा रामायण सीरियल में, जैसे अभी भी आया। तो तीर क्या होता है कि यहां बेटे पे खड़ा आदमी कोई सीधे, मान लीजिए रावण पर तीर छोड़ा राम ने मारने के लिए, तो यहां बैठे यानी वो हो सकता है रावण 1 किलोमीटर दूर है, यहीं से तीर छोड़ दिया। तो आज के युग में उस तीर का ये उन्नत रूप, उसका विकसित रूप, ये प्रक्षेपास्त्र है। तीर जो था वो 1-2 किलोमीटर जाता था, आज की जो ये तीर है, इनका इतना विकास हो गया कि ये 10,000 किलोमीटर भी जा सकते हैं। यानी मिसाइल का मतलब क्या होता है, एक तरह से तीर का बड़ा रूप है, ये विकसित रूप है, उसका उन्नत रूप है। तो ये यहां से छोड़ेंगे मिसाइल को, या लॉन्चिंग पैड होता है। कौन सा पैड होता है, लॉन्चिंग पैड। उस पैड में क्या होता है, जैसे तोप का पैड होता है ना, तो गोला ही जाएगा, तोप तो यही रहेगी। वैसे ही लॉन्चिंग पैड होता है, उस पर तैनात रहती है, और जहां भी छोड़ना होता है कि चीन में जैसे संघई शहर को उड़ाना है, यहां से दिल्ली से छोड़ना है उसको, तो यहां से बैठे बैठे हम संघई को उड़ा देंगे। वो मिसाइल वहां जाकर, इस मिसाइल में क्या होता है, आगे विस्फोटक पदार्थ भरे होते हैं, इस तरह की होती है मिसाइल। ये इस तरह मिसाइल होती है। आगे यहां पे क्या होता है, इसमें विस्फोटक पदार्थ होता है, विस्फोटक भरे होते हैं। तो ये विस्फोटक क्या होता है कि जहां छोड़ेंगे ना वहां जाके विस्फोट कर देते हैं। एक तरह से मान लो बम होते हैं इसमें। ये बम जैसे संघई शहर में छोड़ा, चीन के संघई को उड़ाना है, बीजिंग को उड़ाना है, यहां से इंडिया में बैठे बैठे उड़ाना, तो हम क्या करेंगे, यहीं से लद्दाख से ही लॉन्चिंग पैड लगा रखा है। लद्दाख में भारत की जितनी भी अभी सीमाएं हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा भारत और चीन के बीच में संबंध बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं, तो भारत में ये जो लॉन्चिंग पैड है ना मिसाइलों की, ये सभी सीमा पर तैनात है इस वक्त। आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, सीमा पर लॉन्चिंग पैड लगे हुए हैं मिसाइलों के। यानी अगर चीन से लड़ाई होती है तो फिर वही सीमा से अपन चीन में नुकसान, किसी भी शहर को उड़ाना उड़ा देंगे, समझे। तो मिसाइल ये काम करती है। इसमें आगे होता है विस्फोटक पदार्थ, बम होते हैं, जो जिस शहर में इसको, जैसे शहर को नष्ट करना है तो उस शहर की कंप्यूटर में सेटिंग कर देते हैं दूरी, वो गूगल से पता हो जाती है कितनी डिस्टेंस है, और वहीं जाकर वो हवा में जाएगा, वहां जाके फिर नीचे गिरेगा, और उस शहर में जहां गिरेगा वहां विस्फोटक पदार्थ में विस्फोट हो जाएगा, जिससे वो बड़ी तबाही वहां पे मचा देगा। अब इसमें कौन सा बम डाला आपने, हो सकता है कि परमाणु बम रख दिया हो, तो परमाणु बम तो बहुत विस्फोट करता है। परमाणु बम जहां फूटता है वहां का टेम्परेचर होता है 4000 डिग्री लगभग, समझ रहे हैं आप। सूर्य का तापमान कितना होता है, 5000 डिग्री, और इस परमाणु बम जहां फूटेगा उसी का टेम्परेचर हो जाता है 4000 डिग्री। यानी वहां पत्थर भी पिघल जाता है। इंसान की तो छोड़ो, मकान ये तो सब इनका तो लावा बन जाता है, पत्थर पिघल जाता है, इतना टेम्परेचर वो वहां क्रिएट कर देता है परमाणु बम। तो जैसे परमाणु बम रख दिया या दूसरा बम रख दिया साधारण बम, तो वो वहां जाकर मिसाइल क्या करेगी, उस बम को वहां जाकर छोड़ देगी। तो ये काम करती है मिसाइलें। अब इस राफेल विमान की विशेषता क्या है, अभी सिस्टम क्या है इस वक्त, जैसे मैंने आपको बताया कि अरुणाचल प्रदेश में भारत ने क्या कर रखा है, लॉन्चिंग पैड। भारत की सीमा है ये, अब यहाँ चीन है और यहाँ भारत है। अब हमने क्या कर रखा है, ये जो अपना बॉर्डर है इसके थोड़ा सा पहले यहाँ 5-7 किलोमीटर पहले लॉन्चिंग पैड स्थापित कर रखे हैं, और उनमें मिसाइल तैनात है। क्या तैनात है, ऐसे ये मान लो ये पेड़ है और इसमें ये मिसाइल तैनात है यहाँ। अब ये मिसाइल क्या हर टाइम 24 घंटे रेडी रहती है। राडार सिस्टम भी होता है, राडार का मतलब होता पता लगाना, बहुत दूर से एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली होती है जिसके माध्यम से हम पता लगा लेते हैं कि अपने आकाश में कोई विमान आ गया दुश्मन देश का, उसको आकाश में उड़ाना, तो ये लॉन्चिंग पैड है यहाँ। ये वहां बैठे बैठे ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, जो इस सीमा पे अंदर आएगा उसको नष्ट कर देगा विमान को। या जैसे किसी शहर को उड़ाना, भारत और चीन के बीच में लड़ाई छिड़ गई, वहां के किसी शहर को उड़ाना है,
तो उड़ाना है तो यहीं से मिसाइल छोड़ेंगे अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर्स के यहीं से। तो ये लॉन्चिंग पैड होते हैं, अभी तक सिस्टम ये है। लेकिन क्या है कि भारत की जो भौगोलिक संरचना है, विशेष रूप से लद्दाख की, कश्मीर की, वहां क्या है, बीच बीच में पहाड़ है। अब पहाड़ों में स्थिति क्या होती है कि जब ये मिसाइल छोड़ते हैं ना, तो पहाड़ हिमालय की वजह से ऊंचाई बहुत है, तो पहाड़ से वो टकरा जाएगा। पहाड़ की दूसरी तरफ मान लो दुश्मन आके, दुश्मन की सेना आ गई, चीन की सेना आ गई पहाड़ों के बीच में। अब अपना राडार सिस्टम देख नहीं सकता, यहाँ जो राडार लगा हुआ है, यहाँ पहाड़ है बीच में, अब राडार सिस्टम देख नहीं पा रहा, तो उनको उड़ाए तो कैसे उड़ाए? दुश्मन की सेना वो भारत की सीमा में आ गई है, तो उड़ाने के लिए क्या करते हैं, फिर ऊपर से, तो ऊपर कोई चीज होगी, मशीन होगी, वो देखेगी, मान लो ऊपर कोई कैमरा लगा है, वो तो पता कर लेगा कि इस पहाड़ के यहाँ दो पहाड़ों के बीच में चीन की सेना आ चुकी है भारत के अंदर। बाकी साइड से या दूरी से वैसे पता नहीं लगा सकते, ऊपर से ही पता लगा सकते हैं। तो अभी तक अपने पास टेक्नोलॉजी ये नहीं थी कि भाई ऊपर से देखें तो कैसे देखें। अब तेजस वगैरह ये विमान है, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी पिछड़ी हुई है, इतनी उन्नत नहीं है। पिछड़ी का मतलब जितनी इसकी उतनी इनकी नहीं है। तो ये हमने क्या किया, अब सिस्टम, ये विमान आया, इसमें ये मिसाइल तैनात है और इसमें राडार सिस्टम भी इस विमान में, जैसा हमने आपको नीचे वाला दृश्य भी दिखाया था विमान को, वो सारी मिसाइलें लगी हुई है। तो वो क्या होता है, इस तरह होती है मिसाइलें। तो ये मिसाइलें लगी हुई है उस विमान में, जो पीछे वाला हिस्सा या नीचे वाला हिस्सा हमने आपको दिखाया, तो उसमें ऐसे मिसाइलें तैनात है उस विमान में। तो अब क्या होता है कि ये मिसाइलें जब होगी ना, तो अब मैंने क्या कहा कि मान लो दो पहाड़ों के बीच में, कराकोरम चोटी, जस्कर चोटी के बीच में मान लो आगे चीनी सेना आ गई, ध्यान नहीं रहा भारतीय सेना को, मिलिट्री को पता नहीं रहा, रात को आ गई, या जैसे आतंकवादी घुस आते हैं, तो अब उनको ऊपर से देखने के लिए क्या करेगा, ये विमान वहां ऊपर उड़ान भरता रहेगा। अभी देखा होगा आपने कि विमान उड़ान भर रहा हो, तो उड़ान भरते पहाड़ों के ऊपर से इसमें शक्तिशाली कैमरे लगे हुए, जो नीचे अगर मान लो 1 किलो की भी कोई चीज है, मान लो कोई इंसान भी हो, तो उसको ट्रेस कर लेगा ऊपर से कि नीचे कोई इंसान आ गया, ये इंसान ऐसा है जो अपना भारतीय नहीं है, दुश्मन का कोई आदमी है, दुश्मन की सेना राइफल ले रखी उन्होंने। तो क्या करेगा, ये जो मिसाइल होगी इसके अंदर, वो मिसाइल है, इस विमान का जो पायलट होगा बटन दबाकर सीधा मिसाइल ऊपर से नीचे छोड़ेगा, तो वो जो सेना आ गई है चीन की भारत के अंदर, पहाड़ों के बीच में बैठी छिपकर, उसको उड़ा देगा, उनको मार देगा। ये काम कौन करेगी, मिसाइल। अब तक हमने क्या कहा, अब तक समस्या क्या थी भारत के साथ कि लॉन्चिंग, जब मिसाइल जहां से छोड़ी जानी है ना, तो पहाड़ों को क्रॉस करके उसके अंदरों की मिसाइल जा नहीं सकती, तो मिसाइल को ऊपर से छोड़ो। तो ऊपर से छोड़ने के लिए हमने क्या किया, ये विमान खरीदा। ये पता लगा लेगा कि कोई है जो दुश्मन की सेना वो भारत में प्रवेश कर चुकी है, इन पहाड़ों के बीच में छिपी हुई है, किसी गुफा में छिपी है, तो वहीं से ऊपर से मिसाइल छोड़ के, यानी तीर छोड़ के उनको मार देगा। अब ये जो मिसाइल है कौन कौन सी है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाएगा, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है ये, और कई परीक्षाओं में काफी, अभी बहुत लंबी अवधि तक जितने भी एग्जाम होंगे उनका एक ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक होगा। अब इसमें प्रक्षेपास्त्र कौन कौन से हैं, एक तो है इसमें मीटियोर प्रक्षेपास्त्र, मीटियोर मिसाइल, एक है इसमें हैमर मिसाइल। हमने क्या कहा, दो तरह की मिसाइल इसमें तैनात है, इसके अंदर फिट हो रखी है, विमान में लगी हुई, जैसे नीचे वाला हिस्सा मैंने दिखाया आपको, तो ऐसे लगी हुई थी ना, वो ऐसे मिसाइल लगी हुई थी इस तरह। तो ये क्या, एक तो मीटियोर मिसाइल है, ये दोनों मिसाइल है इसी डेसल्ट एविएशन यानी फ्रांस की कंपनी ने बनाई है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी की मिसाइल है ये दोनों। ये भी किसने बनाई है, फ्रांस की कंपनी ने, और उसी डेसल्ट एविएशन में मीटियोर मिसाइल की विशेषता क्या है, हवा से हवा, ये क्या करती है, हवा से हवा में वार करती है। हवा से हवा का मतलब समझते, एयर टू एयर का मतलब हुआ, मान लो ये विमान लद्दाख के ऊपर उड़ान भर रहा है, राफेल निगरानी कर रहा है रात में, कि ऐसा नहीं हो रात में आके चीन की सेना भारत में लेह पर आक्रमण कर दे। अब ये उड़ान भर रहा, वहां इसको पता लगा कि कोई विमान चीन से आया, वहां का कोई लड़ाकू विमान भारतीय सीमा में है ना, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है उसको पार कर गया है, भारत में प्रवेश कर चुका है। तो ये जो ही इसमें, चूंकि इसमें शक्तिशाली राडार सिस्टम होता है, सेंसर सिस्टम होता है, ये योग है कि ये शक्तिशाली कैमरे लगे रहते हैं। वहां पायलट का हेलमेट इस तरह का है, उस हेलमेट में ऐसे कैमरे लगे हुए जो पायलट को दिख जाएगा, इसका पायलट जो इसको उड़ा रहा है, तो जो ही देखेगा ना वो क्या विमान आ गया चीन का कोई,
तो अब क्या करेगा वो, इस मीटियोर मिसाइल से उस विमान को उड़ाएगा। मीटियोर मिसाइल क्या करेगी, हवा से हवा, यानी वो जो विमान ये भी ऊपर ही उड़ रहा है, इस उड़ते हुए विमान में क्या लगी हुई, मीटियोर मिसाइल है उसके पास, बटन दबाएगा, ये मिसाइल इस विमान से अलग होकर उस विमान को हवा में उड़ा देगी। यानी नीचे जो अपनी मिसाइलें लगी हुई सीमा पर, ग्राउंड पर, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नीचे जो सेना निगरानी कर रही है उनको कुछ भी हरकत करने की जरूरत नहीं, ये विमान ही वो काम कर देगा। क्या समझे, हवा से हवा, यानी हवा से हवा क्यों कहा गया इस मिसाइल को, दो तरह की मिसाइलें होती है, एक तो हवा से हवा होती है, ये मिसाइल क्या करती है, हवा से, यानी वहीं ऊपर से आकाश से छोड़ेंगे इसको, भाई ये विमान आकाश में, आकाश से छोड़ेंगे, और जिसको उड़ाना है वो टारगेट भी आकाश में ही ऊपर उड़ रहा है, वो दुश्मन देश का विमान, तो इसको हवा से हवा में उड़ा देगी। ये काम करती है मीटियोर मिसाइल, और इसमें मीटियोर मिसाइल इस विमान में तैनात है। इस मिसाइल का निर्माण भी उस कंपनी ने किया है, डैसोल्ट एविएशन ने। दूसरी बात, हेमर मिसाइल, हवा से जमीन, ये मिसाइल क्या काम करती है, ये भी इस विमान में तैनात है, इसमें लगी हुई, कसी हुई, इसमें बस बटन दबाते निकल जाएगी उससे। अब क्या करती है कि मान लो ये तो बात हुई कि दुश्मन देश का या चीन का हवाई जहाज भारत के अंदर एंटर कर गया, कोई लड़ाकू विमान आ गया या कोई हेलीकॉप्टर आ गया, निगरानी कर रहा है या जासूसी कर रहा है, उसको उड़ाना, ये काम तो ये कर देगी। ये काम क्या करती है, हवा से हवा में काम करती है। हवा से ग्राउंड का मतलब होता है कि ये तो उड़ रहा है ऊपर हवा में, और नीचे मान लो चीन की सेना, पीएलए जो है, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की सेना का नाम याद होना चाहिए आपको, वो अगर इंडिया में आ गई और उसने रात में आकर क्या किया, पहाड़ों के बीच में निर्माण कर लिया या अपने तंबू गाड़ दिए, जैसे गलवान घाटी में तंबू गाड़ दिए ना, अब इसको पता लग जाएगा पायलट को, शक्तिशाली कैमरे इसके पास लगे हैं और यहाँ पे नीचे चीन की सेना आ चुकी है, तो अब इनको जमीन पे तहस नहस करना, जमीन पे यानी नीचे ग्राउंड पे उड़ाना है, तो ये हेमर मिसाइल इस्तेमाल की जाएगी। हेमर मिसाइल क्या करेगी, जो ही ये बटन दबाएगा वहीं ऊपर ही, तो इस विमान से अलग होकर उसको टारगेट सेट कर देगा कि इस टारगेट पे जाकर तुझे विस्फोट करना, ये हेमर मिसाइल यहां से हटेगी, विमान से अलग होगी और सीधे वहां जहां पे तंबू बना रखे हैं चीन की सेना ने, उस तंबू को उड़ा देगी। तो ये किस तरह का वार हुआ, हवा से जमीन, एयर टू ग्राउंड, है ना, हवा से जमीन हुआ ना, और ये हवा से हवा। तो ये दो तरह की मिसाइलें हैं, आप जानते हैं दो तरह के वार ही ऊपर करने हैं। वहां वार लड़ाई में अगर भारत और चीन के बीच में आज युद्ध होता है तो दो तरह की लड़ाई तो होनी है, एक तो हवा से हवा में होगी, भाई या तो विमान हवाई जहाज से वहां कोई अटैक करने आएगा या जमीन से आएगा, सेना आ गई, पैदल सेना आ गई, तो हवा से कोई आ रहा है, मिसाइल आ रही है, कोई विमान आ रहा है, वो मिसाइल भी आ सकती है वहां से कोई, तो उनको तो उड़ाएगी मीटियोर, है ना, उसके लिए तो इसके पास सामान कौन सा है, ये मीटियोर मिसाइल। और जैसे जमीन पे आ गए कोई, है ना, पैदल सेना आ गई, बाई रोड आ गए कोई, मान लो उसके टैंक आ गए, लड़ाकू टैंक आ गए, तो उसको उड़ाने के लिए फिर ये हेमर मिसाइल काम करेंगी। यानी अब लड़ाई में दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है ना, दो तरह से तो अटैक करना है या दो तरह से अटैक होता है, उससे निपटने के लिए इसके पास दोनों तरह की मिसाइल है, दोनों इसमें तैनात है, जो ये अपने साथ 24 घंटे अपने साथ रखता है। अब एक बार जैसे मान लो अगर इसमें मिसाइल खत्म हो गई, भाई बार इतने हुई कि मिसाइल खत्म होगी, तो वापस नीचे आकर ये और मिसाइल अपने पास ले जाएगा। नीचे मिसाइलों का भंडार रहता है, जितनी कैपेसिटी उतनी, तो जैसे 7-8 मिसाइलें, 5-7 मिसाइलें लगभग एक साथ ले जा सकता है ये, वो रहेगी, बाकी मिसाइलें हैं तो और वो यहां से ले लेगा। अब ये तो बात हुई कि इस राफेल विमान में मिसाइलें कौन कौन सी ये है, तो ये काम क्या किया राफेल विमान ने, वार करेगा, ये लड़ाकू लड़ाई कैसे की इसने, लड़ाकू क्यों कहा गया इसको, क्योंकि ये लड़ाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन मिसाइलों के माध्यम से, इसलिए इसको लड़ाकू विमान कहा गया। अब यहां पे आगे चलेंगे, ये आपको नाम याद रखने, मीटियोर मिसाइल और हेमर मिसाइल, इसमें ये लेस है ये इससे, यानी ये प्रक्षेपास्त्र इसमें लगे हुए हैं, और वहीं फ्रांस की कंपनी ने इन मिसाइलों का निर्माण किया है। अब एक विशेषता ये है इसकी कि अब आपको आगे क्या फैक्ट्स याद रखने हैं कि भारत ने फ्रांस की इस कंपनी से खरीदे, फ्रांस से खरीदे, है ना, ये विमान भारत भी खरीद रहा है, और किससे खरीद रहा है, फ्रांस से, फ्रांस से बेच रहा है, फ्रांस की कंपनी ही इसका निर्माण कर रही है।
ऐसा नहीं कि भाई कोई दूसरा देश भी बना रहा है, इसको फ्रांस ही बना रहा है दुनिया में केवल। और आपको बता देते हैं दुनिया का सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान है ये। इससे उन्नत कोई लड़ाकू विमान नहीं है, इससे ज्यादा लड़ाकू विमान। इसकी स्पीड बहुत है, इसकी स्पीड हवा से भी 3 गुना है। साउंड हवा क्या सॉरी साउंड से, आवाज की 3 गुना। यानी ये जब आएगा ना, मान लो ये जब उड़ रहा है दिल्ली से, मान लो अजमेर आ रहा है, तो अजमेर जब ये पहुंच जाएगा ना, तब जयपुर हो गया है वो विमान, ये राफेल। लेकिन वो जब अजमेर पहुंचेगा तब जयपुर वालों को आवाज सुनाई देगी उसकी कि विमान आ रहा है आकाश में। तो लेकिन आकाश में देखें तो नजर नहीं आएगा, क्योंकि जब आवाज आई तब तक तो वो अजमेर पहुंच चुका है। इतनी तेज स्पीड होती है इसकी। अब इसमें आगे एक विशेषता चलो और बता देते हैं कि हवा से हवा में ही ईंधन भर सकता है। ईंधन भरना एक विशेषता इसकी, हवा में ईंधन भरना। देखो अभी हवाई जहाज है, दिल्ली से मुंबई हवाई जहाज जो जा रहा है, अगर उसमें पेट्रोल कम हो गया या खत्म हो गया तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता उनमें कि वहां पेट्रोल हवा में बढ़ दे, ऊपर आकाश में बढ़ दे। लेकिन इस विमान में है ये सिस्टम। इसमें क्या होता है कि ये विमान वहीं खड़ा रहेगा, जिससे पायलट को पता लग जाएगा कि मेरे पास आधे घंटे से ज्यादा का पेट्रोल नहीं है। तो यहां क्या करेंगे, एक टैंकर एयरक्राफ्ट टूर होता है, वायुसेना के पास है, भारत में भी है वायुसेना के पास। तो वो टैंकर एयरक्राफ्ट जाएगा ऊपर, वो क्या करेगा, वो भी स्थिर हो जाएगा आकाश में। और ये भी इस राफेल कंपनी ने बनाए हैं, इन विमानों में भी है टैंकर एयरक्राफ्ट। तो वो टैंकर एयरक्राफ्ट जाएगा तो वो क्या करेगा, वो भी, ये भी स्थिर हो गया, वो भी स्थिर हो गया। यहां से एक पाइप इस राफेल में जाएगा, है ना। इस पाइप के माध्यम दोनों एक थोड़ी सी दूरी पे खड़े हो जाएंगे, यहां से पाइप निकलेगा, वो इससे कनेक्ट हो जाएगा हवा में। सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। और इस टैंकर से क्या करेंगे, इसमें फ्यूल भर देंगे, इसमें पेट्रोल डाल देंगे, यानी हवा में ही ईंधन भर रहा। ये गजब की प्रणाली है ना। यानी इसको नीचे उतरने की जरूरत नहीं। अब आप कहोगे साहब नीचे भी उतर जाए तो क्या दिक्कत है, नीचे उतर जाए तो दिक्कत है। मान लो इसी जगह उड़ान भर रहा है वो ऊपर, जहां से अगर नीचे आए तो टाइम लगेगा। मान लो उड़ान ऐसी जगह है कि वहां से एयरबेस पे तो उतरेगा ना, उतरना तो इसको भी एयरपोर्ट पे ही है। ये भी किसी खेत में या मान लो नदी पे या कि पेड़ पौधों के बीच में जंगल में उतर नहीं सकता, ये शहर में उतर नहीं सकता। इसको उतरने के लिए भी एयरपोर्ट तो चाहिए। जैसे दूसरे हेलीकॉप्टर या दूसरे मान लो हेलीकॉप्टर की बात अलग, हेलीकॉप्टर तो नीचे बिना उसके एयर स्ट्रिप के भी उतर जाएगा, हवाई पट्टी की भी जरूरत नहीं, थोड़ी सी जगह चाहिए, गोल जगह, उसमें उतर जाता है। लेकिन जैसे हवाई जहाज है ना, तो हवाई जहाज चाहे छोटा ही हो लेकिन उसको क्या चाहिए, हवाई पट्टी चाहिए। इसको भी हवाई पट्टी चाहिए, बिना हवाई पट्टी के उतर नहीं सकता। तो हर जगह, लद्दाख में कहां हवाई पट्टियां, सब जगह हवाई पट्टियां थोड़ी है। अब मान लो जिस जगह उड़ान भर रहा है वहां से 300 किलोमीटर दूर है हवाई पट्टी, या 200 किलोमीटर दूर है, तो वहां जाना फिर उतरना और वापस चढ़ना, उसमें इतना टाइम लग जाएगा। इतने में तो यहाँ कोई दुश्मन का विमान आके नुकसान कर सकता है। तो ये क्या करेगा, उसको सूचना भेज देगा नीचे एयरफोर्स को कि भाई मेरे पास पेट्रोल आधे घंटे का है, तुरंत टैंकर भेजे, तो टैंकर वहां चला जाएगा। तब तक ये निगरानी करता रहेगा, ये वहां स्थिर रहेगा आकाश में। और ये टैंकर से पाइप निकला, इसमें पेट्रोल डाल दिया। ये गजब की विशेषता इसकी है, हवा में ईंधन भरना। अब इसमें भारत ने फ्रांस से खरीदे हैं कितने विमान खरीदे भारत ने खरीदे 36 विमान। सौदा कब हुआ, सौदा हुआ 2016 में। और इसका एक आगे अभी 5 विमान कब आएंगे, तो अब देखिए आप, 5 विमान तो आ चुके, 5 तो आए अभी 29 जुलाई को आए थे। तारीख वैसे पूछेंगे नहीं आपसे, 29 जुलाई 2020 को। और शेष जो है 2021 तक आएंगे। तब 5 विमान तो अभी आ चुके हैं भारत में। और ये कहां आए थे, कौन से एयरपोर्ट पे उतरे, जब फ्रांस से चलकर आए नहीं ये, तो उतरे कहां पे, वो एयरपोर्ट भी आपको याद रखना है, अंबाला एयरबेस। अंबाला एयरबेस है वायुसेना का, अंबाला एयरबेस। और अंबाला है पंजाब में।
पंजाब राज्य भारत का, वहां अंबाला एयरबेस पे ये वो जो हवाई पट्टी एयरफोर्स की वहां उतरे थे। और इसको बता देते हैं कि ये वायुसेना की कौन सी शाखा का हिस्सा बना, तो वायुसेना की 17 स्क्वाड्रन अब ये वैसे आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ऐसे जानकारी के लिए मैंने बता दिया। वायुसेना की एक अलग शाखा है, अलग अलग ब्रांच होती है उसकी। तो ये शाखा है, उसमें 17 स्क्वाड्रन का हिस्सा बनाया, उसमें इसको शामिल किया गया है। 5 एयरक्राफ्ट है राफेल की, वो आ चुके हैं भारत में, और बाकी जो बचे कुल 36 का वादा सौदा। याद रखना फिगर एकदम से, कितने राफेल विमान आने, बहुत महंगा सौदा है। लगभग ये मानो आप 60,000 करोड़ का सौदा है ये, यानी एक विमान की कीमत 1,500 करोड़ से भी ज्यादा है। 1,500 करोड़ से ज्यादा की कोई चीज आ रही है तो वास्तव में कोई गजब की चीज होगी। ऐसे मतलब उसमें असाधारण विशेषताएं होगी, तभी इतनी कीमत रखी गई है। भारत ने इतनी कीमत दी, 60,000 करोड़ तो खूब होते हैं। भारत में नरेगा का साल भर का खर्चा 60,000 करोड़ है सरकार की। नरेगा पूरे भारत में संचालित की जा रही है, और लोगों को जो सरकार मजदूरी देती है उसकी कीमत 60,000 करोड़ बनती है। यानी अगर ये विमान नहीं खरीदते तो एक साल का नरेगा का खर्चा सरकार पे हो जाता पूरा, मतलब उसकी भरपाई हो जाती है। तो ये इतने पैसे सरकार ने खर्च किए, इसमें कोई खूबी है। इसमें खूबी क्या जो मैंने आपको बता दी। तो 36 विमान हमने खरीदे हैं और 5 आ चुके हैं, और शेष 2021 तक आएंगे। अब जैसे फ्रांस की विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर, भारत के विदेश मंत्री आप जानते हैं राजनाथ सिंह है, और फ्रांस के जो विदेश मंत्री है फ्लोरेंस पार्ले, महिला है ये, फ्लोरेंस पार्ले, मंत्री नहीं है, और ये है फ्रांस की रक्षा मंत्री। और भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, समझिए ना। तो ये याद रखना आपको, ये फ्रांस की रक्षा मंत्री ये भी अभी आई थी यहाँ पर। तो ये फ्लोरेंस पार्ले है वहां की रक्षा मंत्री, फ्रांस से हमने खरीदे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में याद रखना आपको। 2016 में सौदा हुआ था, उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी थे। तो 2016 में सौदा हो गया। उसके बाद अब कंपनी ने क्या कहा भी हमें बनाने के लिए समय चाहिए, इतना पैसा एडवांस में माल रखते नहीं है, क्योंकि बहुत महंगा माल है। जो महंगी चीज होती है तो वो लिमिटेड ही होती है, उसके पास उतने ही जितने उसको जरूरत है, या फिर इजराइल वगैरह को या कुछ एक आध देश को दूसरे को भी दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा भाई अभी बनाएंगे, तो उस समय यानी उनको लगे 4 साल। 4 साल में पहली खेप आई है 5 विमानों की, बाकी जो है 31 वो भी 2021 तक टुकड़ों में आ जाएंगे अपने पास। 2021 के अंत तक, 2021 के अंत तक आएंगे।